जय श्री कृष्ण। श्री सनत कुमार जी ने आगे नारद जी से कहा, यह कथा परंपरागत हो रही है। श्री सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, श्री सनत कुमार जी देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। ये पावन पुनीत कथा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा, ये दिव्य ज्ञान यज्ञ है और इसकी परिचर्चाएं ऋषि परंपराओं में परंपरागत तरीके से और ये अपने एक परंपरा से दूसरी परंपरा में, एक ऋषि से दूसरे ऋषि को परस्पर बताते हुए या हमारे आप तक की कथा आई। धन्य है उन ऋषियों की बड़ी अनूठी कृपा है, जिनकी कृपा से हमको ये परंपरा से इतना बड़ा दिव्य प्रभा, दिव्य पुंज, दिव्य प्रकाश हमको प्राप्त हो सका, जो कल्याण का हेतु है। भागवत का महत्व का छठा अध्याय आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जो छठा अध्याय जो है ये इस प्रकार का द्योतक है। इसमें भागवती कथा की महिमा, भागवती कथा कैसे सुनना चाहिए, किस प्रकार सुनना चाहिए, किन किन लोगों को सुनना चाहिए, किन किन लोगों का कल्याण होता है और कितने दिनों में सुननी चाहिए और किस प्रकार सुननी चाहिए, ये सारा विधान इसमें आ रहा है। आइए इसको हम लोग आत्मसात करें। अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृता। कहते हैं हम सप्ताह की विधि बता रहे हैं। सप्ताह श्रवण की विधि मैं आपको ध्यानपूर्वक बता रहा हूं, इसको सुनिएगा। सप्ताह 7 दिनों के अंतर्गत सप्ताह विधि का विधान है, ये व्यास जी का मत है। कहते हैं सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी के द्वारा हमें इसका एक मुहूर्त का निश्चय करना चाहिए। मुहूर्त निकलवा करके 7 दिनों के अंदर में कथा किस प्रकार से हम सुने, इसका विधान। यदि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भागवत का ये पूरा महोत्सव कराने का सामर्थ्य ना हो तो वह 8 सहायक खोज करके भी, 8 लोगों के माध्यम से भी इस भागवत को संपूर्ण लाभ का अधिकारी बन सकता है। ये भागवत महायज्ञ का, भागवत ज्ञान यज्ञ का संपूर्ण फल का अधिकारी वो बन सकता है। सर्वप्रथम इसमें ज्योतिषी के द्वारा मुहूर्त निकलवाया जाए। भौमार की वर्जिता वारा भानी ध्रुव मृदूनि च शुभयोगे तिथौ लग्ने कथारंभा प्रशस्यते नित्यायां च कथायां पुराणानां मुनीश्वर द्वादशीं वर्जे प्राज्ञः सूत सूतक संभवा सप्ताहेन निषेधोस्ति प्राहुरेव पुराविदः मलमासं च शुक्रास्तं तथास्तं गुरुचन्द्रयोः गुरुवादित्यं क्षयतिथिं सर्वदा परिवर्जये। कहते हैं भौमार की वर्जिता वारा, सप्ताह के लिए निश्चित विधान है कि चैत और पौष के महीनों को छोड़ करके सभी मास शुभ बताए गए हैं और मलमास यानी कहते हैं अधिक मास में भी कथा का विधान इसमें निषेध है। और कहा जाता है कि मलमास यानी शुक्रास्त, जहाँ गुरु चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, वहाँ गुरुवादित्य खरमास मीन की धन की संक्रांति होती है। ऐसे समय में उसे खरमास कहते हैं। और पौष और चैत्र के महीने को छोड़ करके सारे महीने शुभ बताए जा रहे हैं। तिथियों में भी 6 तिथि वर्जित है और 6 तिथि वर्जित है। 12 में मंगल और शनि त्याज्य है, 12 में मंगल और शनिवार त्याज्य है। भागवत की बैठकी कथा का शुभारंभ मंगलवार को, शनिवार को नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यास जी का मत है। द्वादशी तिथि भी भागवत की कथा में प्रारंभ में वर्जित है, लेकिन व्यास जी का ये मत है कि भागवत की कथा बैठकी प्रारंभ हो और यदि मध्य में द्वादशी तिथि आ जाती है तो निषेध नहीं है, वो ग्राह्य है।
द्वादशी तिथि मास की कथा में वर्जित है। कहीं जहाँ पर एक मास की कथा चल रही हो, एक वर्ष की कथा चल रही हो, उसमें यदि द्वादशी तिथि बीच में आती है तो उस दिन विश्राम माना जाता है, उस दिन कथा नहीं होती। कारण कि सूर्य जी का शरीर शांत हुआ था, देहावसान हुआ था, इस वजह से उस दिन सूतक मनाया जाता है, उस दिन कथा नहीं होती है। इस प्रकार का इसमें विधान है। कथा के प्रारंभ में नांदी श्राद्ध करना चाहिए। नांदी श्राद्ध करके और नांदी श्राद्ध करने के बाद और कथा को बहुत सुंदर तरीके से कथा का शुभारंभ करें। पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा निकालने के बाद कलशों के द्वारा 108 श्रीफल सहित कलशों को रख करके शोभा यात्रा निकालते हैं। और शोभा यात्रा निकाल करके और सर्वप्रथम किसी सरोवर के तट के पास जाकर, किसी मंदिर के पास जाकर के वहाँ पूजन करवा करके वहाँ से पोथी को उठाया जाता है। फिर इसके बाद में पोथी को सर पर, यजमान को सर के ऊपर पोथी रख करके, और जहाँ यज्ञशाला, जहाँ कथा का मंडप होता है, कथा का मंडप भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि बहुत अच्छे से तरीके से लोगों को बैठने का आराम मिले, आराम से बैठ सकें लोग। जो व्यास जी का जहाँ आसन होता है, गद्दा तकिया मसलन आदि से सुसज्जित दिव्य गदिया, दिव्य उनका स्थान बनाया जाता है। इसमें चंदावा लगाया जाता है, जिसमें एक 7 गांठ का बांस भी लगाया जाता है, जहाँ पर जो है कहते हैं कि हमारे परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रेत दोष हो, कोई नाम से पितृदोष हो, उससे संबंधित आत्माओं को उसमें अतिदेश होता है, इससे उनकी मुक्ति हो, उनका कल्याण हो। और एक सुख के प्रतीक में एक सुख शावक को पिंजरे के रूप में, या नाम से एक काष्ठ का भी सुख शावक आता है, वस्त्र का भी सुख शावक आता है, उनको वहाँ लगाया जाता है, रखा जाता है। ये विधान है शास्त्रीय। इस प्रकार से व्यास जी का स्थान थोड़ा ऊंचा होता है और वक्ताओं का स्थान थोड़ा नीचा हो, श्रोताओं का स्थान नीचा होता है, क्योंकि सदैव श्रोता को ऊर्ध्व भाग में, ऊंचे भाग में बैठना चाहिए और श्रोता को थोड़ा नीचे बैठना चाहिए। कहते हैं कि पीने वाले का स्थान नीचे होता है, पिलाने वाले का स्थान ऊपर होता है। इसलिए कथावाचक जो हमें ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, हमें ज्ञान अमृत जो पिला रहे हैं, उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए। और जो कथा अमृत को पान कर रहे हैं, उनका स्थान थोड़ा नीचा होना चाहिए। कहा भी तो गया है, कहते हैं सुनाने वाला जो कथा वक्ता होता है, वक्ता एक चौकीदार होता है और श्रोता जमींदार होते हैं। कहते हैं वक्ता जो होता है चौकीदार होता है, क्योंकि वो चौकी पे बैठता है, चौकी पे बैठता है तो चौकीदार हो जाता है। आप सब जमीन में बैठते हैं तो आप जमींदार हो जाते हैं। धन्य है मेरे भाई बहन, बहुत अच्छी महिमा है। और वक्ता के समान कभी व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। किसी को थोड़ा सा तकलीफ भी पैरों में हो या घुटने में प्रॉब्लम हो तो उनको कुर्सियां लगाने का विधान जरूर चल गया है, ठीक है, लेकिन असाध्य लोगों के लिए है। वो जो असाध्य हो, असमर्थ हो, स्वस्थ नहीं हो तो ठीक है भाई, उनको कथा तो सुनना जरूरी है। इसलिए वो चौकी पर या खटिया पर, बचिया पर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन ये असाध्यों के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति को जमीन में बैठ के कथा सुननी चाहिए। ये कथा की मर्यादा है। कथा वक्ता के समान बैठने पर या वक्ता से ऊंचा बैठने पर कथा सुनने में अपराध लग जाता है, दोष लग जाता है। इसका विधान हम आगे आपको कथा में बताएंगे कि दोष लगता है कथा के। यदि एक वक्ता के समानांतर बैठें या वक्ता से ऊंचा बैठ जाएं तो इसका दोष हो जाता है। लेकिन निवेदन, जब कथा आपके यहाँ प्रारंभ होने जा रही हो तो उस समय आप अपने जितने भी आपके परिजन हो, आपके कुटुंबजन हो, आपके जो स्वजन हो, जो समाज के लोग हो, सभी लोगों को निमंत्रण कार्ड बंटवा करके बुलाना चाहिए। उसमें एक दिव्य समारोह हमारे यहाँ हो रहा है। आप सादर आमंत्रित हैं, हमारे यहाँ पधारिए। आपको जितना समय हो उतना समय दीजिएगा। आप यदि ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो एक दिन के लिए अवश्य पधारिए। इस प्रकार से अपने सभी आगंतुकों का सम्मान करें और उनको बुलाएं। और उनको बुला करके ऐसे नहीं कि बुला के छोड़ दिया जाए, नहीं, उनको बुला करके उन्हें खाने का, पीने का, रहने का पूरा प्रबंध, समुचित प्रबंध किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और वो आए, कथा सुने और कथा सुनने के बाद वो धन्य धन्य करते जाएं यहाँ से। इस प्रकार का उनसे भी आशीष मिले। कथा से तो जो मिलेगा सो मिलेगा ही, जो आगंतुक आते हैं उनका आशीर्वाद भी हमको मिलना चाहिए। इस प्रकार का एक दिव्य महोत्सव हम लोग आपस में मनाएं। खान पान का विधान रखा जाए। जो कुछ ऐसे गरिष्ठ अन्न होते हैं उनका उस काल में सेवन ना करें। संभव हो सके तो 7 दिन तक व्रत रहे करके और
और व्रत में भी कुछ आक्षेप हो तो आप एक टाइम फलहार भी लेकर के आप व्रत रहें। फलहार लेने में भी आपको सुविधा हो रही हो तो एक टाइम कथा के अंत में आप जो है एक टाइम अन्न भी सामान्य सीधा सा मूंग की दाल और सामान्य चपाती लेकर के भी आप अपनी कथा को इस प्रकार से सफल कर सकते हैं। निवेदन ये है कि जिस प्रकार से आप अच्छे विधि विधान से इस कथा को सुनेंगे उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। कहा जाता है ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयः सविस्तरम्। मैंने भी आपसे निवेदन किया था वक्ता के ऊर्ध्व भाग में यानी वक्ता से ऊंचे या समानांतर कभी नहीं बैठना चाहिए। इस संदर्भ में एक छोटा सा विधान महाभारत काल से लिया गया है। कहा जा रहा है एक समय भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश किया अर्जुन को, अर्जुन ने अपनी मोह की निवृत्ति के पश्चात कहते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, उसकी स्मृति जाग गई, उसका मोह नष्ट हो गया। उसने भगवान माधव का, मुकुंद का, श्याम सुंदर का विधि विधान से गुरु रूप में एक आचार्य के रूप में भगवान श्याम सुंदर का पूजन किया। उसी समय हनुमान जी महाराज भी जो है उनके सामने आते हैं और माधव से, श्याम सुंदर से कहते हैं हे श्याम सुंदर, हम भी अर्जुन की भांति आपका पूजा करना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा क्यों भाई, तुम क्यों करना चाहते हो? बोले भगवान हमने भी अर्जुन की भांति आपसे उपदेश लिया है, कथा सुनी है, हम भी आपके शिष्य हैं। बोले तुम कहाँ थे, तुमने कहाँ से कथा सुनी है? बोले भगवान हम आपकी मुड़िया पर थे, सिर पर थे, हम इस रथ की ध्वजा में थे, भगवान हम लोग ऊपर बैठे बैठे वहीं से कथा सुनी है। तब कृष्ण भगवान ने कहा हे हनुमंत लाल जी महाराज, आप तो राम कथा सुनने को रसिया हैं, आप इतने बड़े राम कथा के रसिक हैं, फिर भी आपने त्रुटि कर दी है, अपराध कर दिया है। कभी भी वक्ता से ऊंचा बैठ करके, वक्ता के समानांतर या वक्ता से ऊंचे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। आपने अपराध किया है, आप ज्ञानी होते हुए भी आपने एक त्रुटि की है, इसकी सजा आपको मिलेगी। उसी समय कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को श्राप दिया, जाओ हनुमान तुम 100 वर्ष तक पिशाच रहोगे और पिशाच रहोगे। हनुमान जी ने कहा भगवान ठीक है, पिशाच योनि में तो जरूर जाएंगे, हमें स्वीकार है भगवान, लेकिन मेरी निवृत्ति कैसी होगी, मेरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसका भी भगवान ने एक उपाय बता दिया। हनुमान जी से कहा श्री कृष्ण भगवान ने, हे हनुमान तुम गीता पर भाष्य करोगे, गीता पर भाष्य करने से तुम पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। आज भी गीता पेच गोरखपुर से हनुमान पिशाच भाष्य के नाम से पुस्तक निकलती है जो हनुमान जी ने गीता पर भाष्य किया है। इस प्रकार से हनुमान जी उस प्रेत योनि से निवृत्त हुए मेरे भाई बहन, और इस संदेश जगत को मिला कि हनुमान जैसे व्यक्ति, हनुमान जैसे वैज्ञानिक राम कथा सुनबे को रसिया, तब राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी से भी अपराध हुआ, उन्हें सजा मिली, तो हम किस खेत की मूली हैं? हे मेरे भाई बहन, इसलिए नियमों का पालन करना, आचरण करना हमारा परम कर्तव्य है। हमें कभी भी अपने लीक से इतर नहीं होना चाहिए। जो शास्त्रीय परिचर्चाएं हैं, जो शास्त्रीय हमारे यहाँ संविधान है, उस संविधान का अक्षरशः हमें पालन करना चाहिए। हम यदि मर्यादा तोड़ते हैं, मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, तो अपराध के हम भागीदार बनते हैं। आइए इस कथा को ही विश्राम करते हैं, कल कथा आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।